हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं एंडी टेक शो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टाइटल से तो आप समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और जब मैं कम्युनिकेशन स्किल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ बोलने से नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर एंड पोस्चर जब आप बोल रहे हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि हाँ आप ये रट के नहीं बोल रहे हैं बल्कि आप अपने नॉलेज से बोल रहे हैं, सामने वाले को इम्प्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने बॉडी लैंग्वेज को और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेंगे, वो सब चीज़ जो मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है, ना कि खुद पे मैंने बाकी लोगों से भी डिस्कस करके बहुत सारा चीज़ जाना है, बहुत सारा नॉलेज लिया है कि कैसे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया, और वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में टिल द एंड। मैं कैसे गांव से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ही छोटे शहर से, इनफैक्ट एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और वहाँ पे अगर कोई इंग्लिश बोलने वाला दिख जाए तो उसको लोग बहुत ही पढ़ा लिखा मानते थे। अभी भी लोग वैसे ही मानते हैं कि यदि कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो भी बहुत पढ़ा लिखा होगा। और मैं एक ऐसे परिवेश में स्कूलिंग किया हूँ, 10th किया हूँ, 12th किया हूँ एंड देन BCA किया हुआ हूँ, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इंग्लिश बोलने वाला मुझे नहीं मिला। अब मुझे बनना था सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे ये पता था कि इस फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि चलो स्कूल में नहीं बोल पाए, +2 में नहीं बोल पाए, कोई टीचर, कोई फैकल्टी नहीं बोल पा रही थी, तो हम क्या बोलेंगे। सोचे BCA में जाएंगे तो शायद वहाँ के फैकल्टी लोग, वहाँ के जो भी ट्यूटर लोग हैं, टीचर लोग हैं, हम बोलेंगे। बट वहाँ पे भी सेम परिवेश था, सेम इन्वायरमेंट था, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था, कोई भी इंग्लिश में बात नहीं करता था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, BCA के बाद मैं MCA करता हूँ। MCA करने गया तो MCA करने में सोचा कि चलो ये मैं एक्चुअली भोपाल से MCA किया हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि चलिए वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे, फैकल्टी कम से कम इंग्लिश बोलेगी, तो उसके सहारे हम सीख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी सेम सीन था, सेम इन्वायरमेंट, कोई भी फैकल्टी वहाँ पे इंग्लिश में बात नहीं करती थी आपसे। हाँ, एक दो एक्सेप्शन में बोल सकते हैं कि कुछ लोग थे जो बात किया करते थे इंग्लिश में, लेकिन बाकी लोग जो सामने वाले हिंदी में बात करते थे तो वो लोग क्या करेंगे, वो भी फिर हिंदी में बात करने लगते थे। तो ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिला नहीं जहाँ कि आप उसमें बिल्कुल ही ढल जाओ और आपका इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए, कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाए। तो मैं आपको ये सब स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं पे ऐसा इन्वायरमेंट मिले या ना मिले, आपको कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है। अब मेरा कम्युनिकेशन स्किल कहने का मतलब सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं है। मेरा मतलब है कि आप बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव करते हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जवाब आपके पास है, लेकिन आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मैं इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छा लिसनर बनिए। एक कहावत है इंग्लिश में कि टू बिकम ए गुड स्पीकर यू हैव टू बिकम ए गुड लिसनर फर्स्ट, ओके। तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी इम्प्रूव करनी होगी, मतलब सामने वाला जो बोल रहा है उसको आपको ठीक से पहले सुनना होगा। यदि वो क्या पूछ रहा है वो आप ठीक से सुने ही नहीं तो उसका जवाब आप क्या देंगे, आप देंगे भी तो वो इरेलेवेंट होगा, ठीक है। आप वो सवाल कुछ और पूछा, आपने जवाब कुछ और दिया और आप रिजेक्ट हो गए। तो सबसे पहले स्पीकर बनने से पहले आपको लिसनर बनना होगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है थिंक ट्वाइस थ्राइस बिफोर यू स्पीक, मतलब कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने से पहले 2-3 बार मन में सोच लीजिए, ठीक है। आप उसको बार बार सोचिए कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और तब आप बोलिए, ठीक है। मतलब पहले उसको आप सोचना है कि जो भी आप आंसर करने जा रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं, जो पूछ रहा है वो मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स करने से पहले 2-3 बार 4 बार सोच लीजिए मन में। अब ऐसा भी नहीं कि सोचते ही रह जाइए, मतलब एक 2 सेकंड लेकर सोचिए कि हम जो बोलने जा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट हुआ इसमें
कि आपको क्वेश्चन पूछने से नहीं डरना है। यदि सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, यदि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप बेहिचक उससे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ, आपने ये जो पूछा उसमें ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, आप ये क्या बोलना चाहते हैं उसको ज़रा और बेहतर तरीके से मुझे समझाइए ताकि मैं प्रॉपर रिस्पॉन्स कर सकूं। तो आपको जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही क्लैरिटी आपको आएगा। यदि आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गया है तो सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि क्लैरिटी नहीं है तो आप क्वेश्चन पूछने से मत डरिए, आप उसको क्वेश्चन पूछिए। इंटरव्यूअर को भी आप डायरेक्टली पूछिए कि इसको एक बार और समझाइए, ठीक है। पोलाइटली यू कैन आस्क एंड दे विल हैप्पी टू आंसर यू। इनसे ये कोई गलत बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक बार में कोई चीज़ को ना समझे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये थी वो 3 चीज़ें जो कि आपको कोई भी चीज़ को बोलने से पहले करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एक अलग हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो ये सारी जो 3 चीज़ें मैंने बताया वो चीज़ तो ठीक है, काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। आप उसको अगर ठीक तरीके से अपनी लाइफ में उतारिएगा, ठीक है। अब हम बात करें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जिसको आजमा कर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टिप्स में पहला चीज़ ये आता है कि आपको इंग्लिश बुक पढ़ने की आदत डालनी होगी। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। जब आप इंग्लिश में किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं तो आप सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते होंगे क्योंकि आपके पास वो वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वो डिक्शनरी नहीं है आपके माइंड में, वो वोकैबुलरी नहीं है आपके माइंड में। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा आपको इंग्लिश बुक पढ़ने से, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से। जहाँ कहीं भी आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर मिले आप उसे उठाकर डेली हाफ एन आवर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एक नोवेल पढ़ सकते हैं, ठीक है, टाइम निकाल के आप रात में सोने से पहले आधा घंटा या सुबह आधा 1 घंटा उस नोवेल को पढ़ सकते हैं। मैंने ये सब खुद पे आजमाया हुआ है। मुझे मैं जब MCA करने भोपाल गया हुआ था तो मुझे 1-2 कंपनी के प्लेसमेंट से मुझे तो पता चल गया था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल कितनी वीक है। बट मैं तुरंत ही वहाँ से स्टार्ट किया कि कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो मैंने डिस्कस किया बहुत ही मेरे फैकल्टी से और अदर स्टूडेंट्स से जो कि मुझसे ज़्यादा बेहतर थे। तो उन्होंने मुझे ये सब सजेस्ट किया कि तुम ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने से अच्छा है, स्पोकन कोर्स करने से अच्छा है कि तुम ये बुक पढ़ो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा नोवेल पढ़ा हुआ है। आप चेतन भगत का नोवेल उठा सकते हैं, वो उसका इंग्लिश बहुत ही सिंपल होता है लेकिन वो मतलब ठीक ठाक है। आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं और सामने वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई नोवेल उठा के पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप आदत डालना होगा आपको। मैंने तो काफ़ी लेट से आदत डाला लेकिन आपको थोड़ा पहले से उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें कि जहाँ कहीं भी मौका मिले आपको बोलना है। आप किसी को भी पकड़ लीजिए, अपने दोस्तों को भी, और किसी टॉपिक के बारे में बस इंग्लिश में स्टार्ट हो जाए उससे डिस्कस करना। आप ये मत सोचिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि सामने वाला मुझ पर हंसे मत, ठीक है। वो हंसेगा भी तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है, एज ए रिस्पॉन्स लीजिए, एज ए फीडबैक लीजिए। तो आप जहाँ कहीं भी मौका मिले आप बेहिचक बोलिए। आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ओके, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस बोलिए। बस इंग्लिश में आपको फ्लो होना चाहिए बोलने में, ठीक है। शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स होगी लेकिन मैं आपसे मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप ये हैबिट में डालिएगा तो आपका ये स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। कोई भी मिले आपको उससे बात करना स्टार्ट कीजिए, चाहे आपका दोस्त हो और चाहे आपके फैकल्टी हो, कोई से भी। यदि आप फैकल्टी आपको कोई क्वेश्चन पूछे क्लास में तो आप उसको इंग्लिश में बताने की कोशिश कीजिए, ना कि हिंदी में, ठीक है। तो ये आपका हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि आप सामने वाले से फीडबैक लें। आप उससे पूछिए, यदि वो आपसे बेहतर है तो, कि मैंने क्या गलती किया, ठीक है। और वो फीडबैक ले करके आप उसको चेकलिस्ट बनाइए और उस पर काम कीजिए कि हाँ, मैं जब इस टाइप का सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो उस टाइप के स्टोरी को ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। आप फ्रेम कीजिए, आप वैसा टॉपिक प्रिपेयर कीजिए जिस पे आप बोल सकें, ठीक है। तो आप बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर जाइएगा। ये तो हो गया बोलने की स्किल्स को। अब हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के बारे में कि अपना बॉडी लैंग्वेज आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप तोते की तरह रटा हुआ बोल रहे हैं। कोई पूछा आपसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप तोते की तरह बोल रहे हैं, हाय माय नेम इज़ आनंद, आई बिलोंग्स टू दिस, आई बिलोंग्स टू दैट, आई वर्क हियर, ओके। तो ये रटा हुआ चीज़ बोलने जैसा लगेगा लेकिन उसी को आप
थोड़ा एक्सप्रेस करके बोलिए, अपने बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बोलिए। बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब कि आपका गेस्चर एंड पोस्चर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये लड़का जो है अपने मन से, अपने नॉलेज से बोल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मेरे हाथ चलते रहते हैं, ठीक है, और मेरे फेस पे हमेशा स्माइल रहता है। तो आप वो स्माइल मेंटेन करना होगा बोलते समय, प्लस आपका गेस्चर एंड पोस्चर एकदम सटीक सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झुक के किसी से ऐसे बात कर रहे हैं और वो सर झुका के बात कर रहे हैं, नहीं, आपको जब भी पूछा जा रहा है तो उसके सामने स्ट्रेट खड़ा होइए और चेहरे पर स्माइल रखिए और अपने गेस्चर एंड पोस्चर को ठीक रखिए। अपने हाथ को हमेशा एक मूवमेंट कीजिए ताकि उसको लगा कि हाँ ये लड़का समझाना चाहता है मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि आपको कैसे इंप्रूव करना है अपना बॉडी लैंग्वेज। बट ये भी आपको प्रैक्टिस से आएगा। और वो प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे आप, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा कैसे अपने आप में आप, मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो मैंने खुद पे अप्लाई किया हुआ है। मुझे कहीं भी आपको मैंने जो अभी पॉइंट डिस्कस किया कि आप किसी को भी पकड़ के आप उससे डिस्कस कीजिए, उससे इंग्लिश में बात कीजिए, लेकिन आपको किसी से बात करने में भी शर्म आएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने फील किया हुआ है, मैंने भी ऐसा किया हुआ है। मैं किसी को भी तो पकड़ के बात नहीं कर सकता ना, कोई हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा मेरे लिए। तो आप कैसे इंप्रूव कीजिए उस बॉडी लैंग्वेज को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, बात कर करके। कॉन्फिडेंस तो आएगा, जाहिर सी बात है, बात करने से ही। आपके मन में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपने कभी बोलने का प्रैक्टिस किया हुआ नहीं है। डायरेक्टली आपको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए कि चलो बोलो 10 लाइन इसके बारे में, तो आप नहीं बोल पाइएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल का भी नहीं डेवलप हुआ है कि आप जाकर स्टेज पे बोल दें। ठीक है, तो वो इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और वो ट्रिक है कि आप शीशे के सामने खड़ा हो जाइए। ठीक है, आपके घर में ड्रेसिंग होगा, जिसमें आपका पूरा बॉडी दिखता होगा। आप उसके सामने खड़ा हो जाइए, कोई एक टॉपिक ले लीजिए और उस शीशे से ही बात करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब वो बात करेंगे आप, तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपका हाथ, पैर, आपका बॉडी, आपका फेस, आपका पोस्चर कैसा है। बात करते टाइम आप डल तो नहीं लग रहे हैं, बात करते टाइम आप कॉन्फिडेंस लग रहे हैं कि नहीं। यदि नहीं लग रहे हैं तो शीशा में देख के आप तुरंत उसको ऑब्जर्व करें, तुरंत उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये ट्रिक मैंने अपनाया हुआ था जब मैं कॉलेज के दौरान ही, मेरा तो प्लेसमेंट नहीं हुआ था कॉलेज में, जब मैं हैदराबाद गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने कोर्सेज़ किए एंड बट यस, इंटरव्यू के लिए तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरे हॉस्टल के कमरे में ही ड्रेसिंग लगा हुआ था। तो जब कोई नहीं रहता था तो मैं ना उसके सामने आधा 1 घंटा तक खड़ा होकर बातें किया करता था अपने आप से। शीशा में देखकर कोई भी टॉपिक उठा लिया, कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक उठा लिया और उसके बारे में बात करने लगता था खुद से। एज्यूम करता था कि सामने वाला इंटरव्यूअर है और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। और मैंने काफ़ी देखा हुआ है कि उसके बाद जब मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया और जब मेरा इंटरव्यू होने लगा, तो मैंने देखा कि मैं पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ अच्छे मैनर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सब पसंद आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके पास कोई सुझाव हो, यदि आपके पास कोई कंप्लेन हो, शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।